तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में एक क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें कि टोटल 6 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा रेशियो से रिलेटेड जो भी डाउट होता है वो सारा कवर हो जाता है। ठीक, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे भी आप लोग या तो वीडियो के बाद या फिर वीडियो में साथ साथ इस क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जाम से तुरंत पहले ज़रूर देख लो, क्योंकि क्या होगा इससे पूरा रिकैप हो जाएगा रेशियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है आर एंड टी और उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें 3:2। फिर उसके बाद एस ज्वाइन कर रहा है, मतलब एस हमारा कौन है, न्यू पार्टनर है, सही पर। फिर उसके बाद आर सरेंडर्स, यहाँ पे वर्ड क्या है, आर सरेंडर कर रहा है क्या, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो क्या बताया गया था कि भाई अगर हिज है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है और अगर फ्रॉम है तो आपको माइनस करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हिज है कहीं पे क्वेश्चन में तो वो मल्टीप्लाई करना होगा और अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली माइनस करना होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। मैं ये क्या फिर से बता देता हूँ, हर केस हर जगह पे ये वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लग जाएगा रूल। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया टी जो है अपने शेयर का, टी जो है अपने शेयर का 1/5, टी जो है अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ एस, इन फेवर ऑफ एस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो क्या है, यहाँ पे एस का हमें जो इनकमिंग पार्टनर है उसका हमें शेयर नहीं दे रखा, उसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालते समय उसका पहले न्यू शेयर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ठीक, सपोज करो भाई हमारे पास पार्टनर्स है राम, मोहन, और तीसरा पार्टनर जो नया पार्टनर है वो उसका नाम क्या है, श्याम। ये न्यू पार्टनर है भाई। ठीक है, अब क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, 12,000 रुपए का। ठीक, इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है 1:1 का। इसका हमें रेशियो नहीं पता, ठीक, अब जब तक इसका एडमिशन नहीं हुआ था तो क्या हो रहा था, राम को और मोहन को कितना कितना पैसा मिल रहा था, 6,000 और 6,000। ठीक, अब क्वेश्चन में उनके बीच में कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट हुआ, उनके बीच में कुछ आपस में कंसेंट हुआ और उन्होंने क्या डिसाइड किया आपस में मिलके कि भाई दोनों अपने अपने प्रॉफिट में से 2,000 रुपए शाम को देंगे, 2,000 रुपए शाम को देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, शाम को टोटल कितना पैसा मिलेगा भाई, शाम को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 2,000 प्लस 2,000, 2,000 राम से और 2,000 मोहन से। सही बात है, 2,000 राम से और 2,000 मोहन से, तो टोटल इसको कितना मिला भाई, 4,000 रुपए। कितना मिला, 4,000। ठीक, मतलब आर और एम जितना सेक्रीफाइस कर रहे थे उन दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया वो क्या हुआ, वो शाम का न्यू प्रॉफिट हुआ। अब बात समझ आ रही है। तो इससे क्या पता चला हमें, आर का जो न्यू प्रॉफिट हुआ, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का कितना आया 4,000, एम का कितना आया 4,000 और एस का यानी श्याम का कितना आया 4,000। तो इससे हम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो कितनी आ जाएगी, 1:1:1। बात आ रही समझ। ठीक, इस तरीके से हमें अब इस क्वेश्चन, ये बस एग्जांपल थोड़ा माइंड में रखना। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं वापस। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या है, आर एंड टी पार्टनर्स है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:2। फिर इसके बाद एस जो है नया पार्टनर आ रहा है और लिखा हुआ है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर अपने शेयर का 1/4, ठीक है। और टी जो है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आर जो है सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4, और टी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5, ठीक। यहाँ पे हमने वही इंफॉर्मेशन सारी लिख ली है, ठीक। अब क्या होगा क्वेश्चन में, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक। आर का उस वहां पे क्या बोला गया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर है कितना, आर का शेयर है 3/5, तो 3/5, और टी का कितना है, टी का क्या बोला गया है 1/4, ओ सॉरी 1/5, टी का है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अब टी का शेयर कितना है 2/5, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्या आ जाएंगे हमारे पास, शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/20 और 2/25, यस। अच्छा, अभी ऊपर क्या बात करी हमने, शाम का न्यू शेयर निकाला था हमने, याद है, शाम का न्यू शेयर निकाला था, शाम का न्यू शेयर कितना हो गया था 2000 प्लस 2000, तो उसका टोटल कितना बना था 4000, ठीक है। क्यों 2000 कहाँ से आया था, ये 2000 और 2000 कहाँ से आए थे, 2000 राम ने दिए थे और 2000 मोहन ने दिए थे, ठीक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20, और टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20। इसका मतलब क्या है कि आर एस को कितना दे रहा है अपने शेयर में से, अपने शेयर में से कितना दे रहा है 3/20, और टी कितना दे रहा है 2/25। इसका मतलब इन टोटल एस को कितना मिल रहा है, इन टोटल एस को कितना मिल रहा है, इन टोटल एस को कितना मिल रहा है, इन टोटल एच को मिल रहा है 3/20 प्लस 2/25। बात आ रही समझ, बात आ रही है, यस। चलिए, तो ये जो अब अमाउंट हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये जो अमाउंट आएगा हमारे पास यहाँ पर, वो क्या मिल जाएगा हमें, न्यू शेयर ऑफ एस, न्यू शेयर ऑफ एस, इनकमिंग पार्टनर का शेयर मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलो अभी इसको नीचे लिखेंगे फिर से तरीके से, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स, न्यू शेयर, न्यू शेयर का फॉर्मूला याद है भाई, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, वो ट्रिक याद है ना भाई, SON मतलब सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, उसी को हम घुमा फिरा के अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ए का, ओ सॉरी ए नहीं है, आर, आर का ओल्ड शेयर था 3/5, माइनस उस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 3/20, टी का ओल्ड शेयर था 2/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 2/25, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 20, एलसीएम 20 आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 से 20 होता है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा 9/20, यहाँ पर एलसीएम आएगा 25, 5 5 से 25 होता है तो ऊपर से ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2, तो 8/25,
ठीक है। और हमने ऊपर अभी एस का निकाला था, एस का शेयर निकाला था, तो एस का शेयर कितना है, एस का शेयर कितना आ जाएगा भाई, एस का कितना शेयर आ जाएगा, आर का सेक्रीफाइस, आर का सेक्रीफाइस प्लस टी का सेक्रीफाइस। तो आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा था भाई, 3/20, और टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, 2/25। तो एलसीएम अगर हम ले तो एलसीएम आएगा आपका 100, ठीक। और एलसीएम आएगा 100, 25 जा 100 होता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस करेंगे 25 इंटू 4 करते हैं तो 100 आता है, तो 4 ऊपर, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 23/100, ठीक। तो अगर मैं आप कहूँ कि आपका न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू रेशियो सॉरी कितना हो गया, रेशियो न्यू रेशियो ऑफ आर टी एंड एस कितना कितना आया था भाई, 9/20, 8/25 और 23/100, ठीक है। तो 9/20 इज टू 8/25 इज टू 23/100। अच्छा, अब अगर याद हो तो क्या करते थे हम, हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर अगर मैं लूँ तो डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो सबका 100 आना चाहिए भाई, सबका 100 आना चाहिए, ठीक है। तो 25 जा तो 9 5 जा 45, 25 4 जा तो 8 4 जा 32, और ये तो 100 ही है तो 23। देयरफॉर न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 45:30, 32:23, ठीक है। दिस इज योर आंसर, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हो। देखो, वीडियो वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा ताकि आप एग्जाम टाइम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो भाई, ठीक है। तो अब ये आप टाइम गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पीड में लगाओ, स्पीड में देखो, और एक दो बार, एक नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, साथ साथ करना है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए और बी पार्टनर्स है और दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अब सी का जो इनकमिंग पार्टनर है उसका हमें शेयर दे रखा है, उसका हमें शेयर दे रखा है, ठीक है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अच्छा जी, अब ए और बी के बीच में क्या ओल्ड रेशियो दे रखा है क्या उनका, ओल्ड रेशियो भाई नहीं दे रखा। अब ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा अगर हमें, तो हम क्या मानते थे कि जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो नहीं दे रखा तो हम उनका क्या रेशियो मानते थे, हमेशा इक्वल, क्या मानते थे, इक्वल, यस। तो क्या आएगा, बी ए इज टू बी का रेशियो क्या मानेंगे हम, ओल्ड रेशियो क्या मानेंगे, 1:1। सी का हमें दे रखा है 1/4। अच्छा भाई, अब क्या ये फ्यूचर रेशियो जो दे रखा है, क्या ये न्यू रेशियो है, क्या ये न्यू रेशियो है, नहीं। क्या ये न्यू रेशियो है, नहीं। जो ये फ्यूचर रेशियो दे रखा है, इस फ्यूचर रेशियो का मतलब क्या है, फ्यूचर रेशियो का मतलब ये है भाई कि जो ए और बी पार्टनर्स है ना, ए और बी जो पार्टनर है, उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट बटेगा, जो भी रेशियो होगा, उस रेशियो में, उस रेशियो का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए, उस रेशियो का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, 2:1 का। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करते हैं भाई, देखो ए और बी पार्टनर्स थे, उन दोनों का रेशियो था 1:1 का, और प्रॉफिट हो रहा था इन्हें
12,000 का प्रॉफिट हो रहा था इन्हें 12,000 का, ठीक है। तो अभी जब तक एडमिशन नहीं हुआ है, जब तक सी का एडमिशन नहीं हुआ है, तो इनके बीच में प्रॉफिट कैसे बट रहा था, कितना कितना बट रहा था, 6,000 और 6,000, सही बात है। अब जब आया सी, जब सी आया तो सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 12,000 का 1/4, तो बचा इसको कितना, सी को कितना मिल रहा है, मतलब सी को मिलेगा भाई 3,000, हाँ है ना, 12 थ्री सा 12,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 3,000, तो सी का शेयर कितना हो गया 3,000, उसको दे दो, बचा कितना, बचा कितना, रिमेनिंग 12,000 माइनस 3,000, तो बचा कितना 9,000, बचा कितना 9,000। अब ये जो 9,000 है ये किसके बीच में बटना है, ये जो 9,000 है ये किसके बीच में बटना है, ए और बी। अब ये जो 9,000 है ये किसके बीच में बटना है, ए और बी, लेकिन किस रेशियो में, 2:1, उनका जो फ्यूचर रेशियो है उस रेशियो में बटना है, आ रही बात समझ। तो अब हम क्या करेंगे, 9,000 को बांटेंगे 2/3, और यहाँ पर 9,000 को बांटेंगे 1/3, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 6,000, और यहाँ पर कितना आएगा 3,000, ठीक। ये हुआ उनका नया प्रॉफिट, उनके हिस्से में जो आएगा। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो कितना है 2:1 का, सही है। अब हमें जब और कोई सेक्रीफाइसिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग के लिए कुछ बोला है क्या कि ये इसमें से इतना एक्वायर कर रहा है या इसका इतना सरेंडर कर रहा है, कुछ नहीं दे रखा। अब इस केस में क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1, ठीक। therefore remaining share इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, 1/4 क्यों, क्योंकि सी का शेयर है, ठीक है। तो बचा कितना भाई 3/4। अब ये 3/4 किस किस में बटेगा, ए और बी में, ए और बी में। अब हमें ऑलरेडी फ्यूचर रेशियो दे रखा है, तो किस रेशियो में बटेगा, फ्यूचर रेशियो में बटेगा। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो नहीं दिया होता, फ्यूचर रेशियो नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, हम इसको ओल्ड रेशियो में बांटते, हम क्या करते इसको ओल्ड रेशियो में बांटते, अंडरस्टूड। तो इनका अब यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ पे निकलेगा न्यू शेयर, यहाँ पे निकलेगा क्या, न्यू शेयर डायरेक्टली, ठीक है। तो 3/4 इंटू में 2/3, 2/3, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3/4 इंटू 1/3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 6/12, और ये कितना हो जाएगा 3/12, इस, तो ये आ गया इनका क्या, न्यू शेयर, ठीक है। और हमें सी का तो ऑलरेडी शेयर पता ही है, न्यू शेयर पता ही है, ठीक है। तो न्यू शेयर ए का कितना है 6/12, बी का कितना है 3/12, और सी का कितना है 1/4। अब 1/4 है तो डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा ना भाई, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3/12 नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो क्या आ गया भाई, न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी वुड बी 6:3:3। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2:1:1, आपका आंसर आ गया, ठीक बात है। अभी के अभी पॉज करो और पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो,
ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3:2। ठीक। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी का यहाँ पे ए और बी का ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, सी का नए पार्टनर, सी का जो है नया शेयर भी दे रखा है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब लैंग्वेज क्या लिखी है यहाँ पे, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी अपने शेयर का 1/5, सी अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, फ्रॉम ए। सी अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, ए से। और सी अपने शेयर का 4/5 किससे ले रहा है, बी से। सी अपने शेयर का 4/5 किससे ले रहा है, बी से। आ रही बात समझ? यस। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2। उसके बाद सी जो है 1/5। फिर अब इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से। ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, सेक्रीफाइसिंग शेयर के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई जो सी है, जो सी है उसका शेयर कितना है, 1/5। उसका शेयर कितना है, 1/5। और वो अपने शेयर का 1/5, 1/5 हिस्सा किससे ले रहा है, ए से। और अपने शेयर का 4/5 हिस्सा किससे ले रहा है, बी से। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ जाएगा, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5, मतलब ये हो गया सी का शेयर, और ये हो गया ये क्वेश्चन में जो गिवन था कि वो 1/5 ले रहा है अपने शेयर का। ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ था, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। समझ रहे बात? तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था भाई 1/5। और क्वेश्चन में भी क्या बोला था, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब 1/5 ऑफ सीज शेयर। तो यहां पर कितना आ गया, 1/25। और बी के लिए क्या बोला है, 1/5 इंटू 4/5। यहाँ पर भी ये क्या है, ये है सी का शेयर, सी शेयर। और ये क्या था, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था। आज से अरे बात समझ। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4/25। ठीक। तो ये क्या आ गए, ये कौन कौन से अमाउंट आ गए हमारे पास, ये अमाउंट आ गया हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये अमाउंट कौन सा आ गया हमारे पास, सेक्रीफाइसिंग शेयर। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1:4 का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4 का। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला अगेन होल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। सॉरी,
ए का कितना आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर कितना था भाई, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, 3/5, और बी का ओल्ड शेयर कितना था भाई, 2/5। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला था हमने, उसको माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था, सेक्रीफाइसिंग शेयर था ए का ये रहा और बी का ये रहा, 1/25, 4/25। लिखो भाई ऐसे 25, 25, एलसीएम आ गया 25 दोनों का। अब 5 5 से 25, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 1, 14/25, 5 5 से 25, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, 6/25। अच्छा जी, और सी का कितना शेयर था, सी का शेयर था 1/5। डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करूंगा, ठीक, कितना आ जाएगा 5/25, yes or no, yes, therefore new ratio of A is to B is to C 14, 6, 5. Understood? This is your answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स में, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और उन तीनों का रेशियो कितना है 3:2:1। अब डब्लू ज्वाइन कर रहा है, डब्लू ज्वाइन कर रहा है, डब्लू ज्वाइन कर रहा है कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। लेकिन जेड ने क्या बोला, जेड निकला ढीठ, जेड ने क्या बोला भाई कि मैं तो अपना शेयर जो है रिटेन करूंगा, मैं अपना शेयर तो है रिटेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा इस बार अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लिखूंगा, देखना भाई। ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 3/6, वाई का 2/6, जेड का 1/6। इसको हम ध्यान रखेंगे, क्यों, इस लाइन की वजह से, ठीक है। ठीक, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें कि भाई डब्ल्यू जो न्यू बंदा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी सारी बात, ठीक है। एग्जाम्पल देखना आराम से, ध्यान से एकदम। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं भाई 3 नाम आप लोगों के, कोई से भी, ठीक है। प्रदीप, आयुषा, प्रभजोत, 3 लोग हैं और तीनों जो हैं, तीनों पार्टनर्स हैं, उन तीनों का रेशियो क्या है 1:1:1 का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस। अब भैया
तीनों का रेशियो क्या है 1:1:1 का। अब मैं ध्रुव सर एडमिट होते हैं फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यस। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये तीनों पार्टनर्स हैं और नया बंदा आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, ध्रुव सर आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ था फर्म को जो है प्रॉफिट हुआ था, कितने का, लेट्स से 18,000 का, कितने का, 18,000 का। अगर मैं बात करूं बिफोर एडमिशन, तो बिफोर एडमिशन प्रदीप, आयुष और प्रभजोत, इन तीनों को कितना कितना अमाउंट मिल रहा था बिफोर एडमिशन। 18,000 इंटू 1/3 करूंगा तो कितना कितना अमाउंट आएगा भाई, 6,000 और 6,000, ठीक है, ये सर लो। अब प्रभजोत, इसमें से जो प्रभजोत है ना भाई, प्रभजोत बोला कि भाई नए ध्रुव सर आ रहे हैं, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को क्या है, मेरे को तो अपने 6,000, मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, मेरे को तो 6,000 पहले मिल रहे थे, तो अब भी 6,000 ही लूंगा मैं, मैं नहीं जानता। क्या बात समझ आई कि भाई चाहे कोई आए, कोई नया बंदा आ जाए, मैं पहले मुझे 6,000 मिल रहे थे प्रॉफिट में से 18,000 का प्रॉफिट होता था, तो मेरे को 6,000 रुपये मिल रहे थे। अब भी मैं 6,000 ही लूंगा, मुझे नहीं पता, मतलब आफ्टर एडमिशन न्यू रेशियो क्या बनता है, 1:1:1 का, ठीक है, न्यू रेशियो बनता है 1:1:1 का। इस रेशियो के हिसाब से तीनों का चारों का शेयर क्या बनता है, प्रदीप का, आयुष का, प्रभजोत का और ध्रुव सर का, ठीक है। तो 18,000 इंटू में 1/4, 18,000 इंटू में 1/4, यही बनेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देख लो भाई। $4,500, ठीक है। बट इन भाई साहब को ये अमाउंट स्वीकार नहीं था, ये भाई साहब ने बोला क्या कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अपना शेयर पूरा 6,000 लूंगा, अगर यही सिनेरियो होता, मतलब प्रभजोत कुछ ना कहता, तो ये तीन बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रदीप, आयुष और प्रभजोत, तीनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले इनको मिल रहा था 6,000, अब कितना मिल रहा है, 4,500 और 4,500, इसका मतलब तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1,500 का, सही बात है। बट प्रभजोत ने कहा कि नहीं भाई, मैं सेक्रीफाइस
नहीं करूंगा, मुझे तो पूरे के पूरे 6,000 चाहिए, मुझे तो पूरे के पूरे 6,000 चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हम क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई प्रभजोत कह रहा है तो 6,000 उसको पूरे दे देंगे। तो अब सिनेरियो समझना, तो अब क्या होगा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 18,000 का। ठीक है, उसमें से 4 हिस्से होंगे, एक प्रदीप के नाम का, एक आयुष के नाम का, एक प्रभजोत और एक ध्रुव सर। ठीक है, मेरा तो शेयर डेफिनेट है, मेरा तो शेयर डेफिनेट है कि भाई मैं कितने शेयर के लिए आया हूँ, मैं कितने शेयर के लिए आया हूँ 1/4 के लिए आया हूँ। तो भाई मेरे को तो 1/4 मिलेगा, 18,000 इंटू 1/4 मिलेगा मुझे तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, 4,500 मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रभजोत कहता है, प्रभजोत बगावत करता है कि भाई मैं 4500 ले लूंगा, मैं पूरे 6,000 लूंगा। ठीक है भाई, तू 6,000 ले ले, तो इसको पूरे 6,000 देंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कितना प्रॉफिट बचा, इन दोनों के लिए कितना प्रॉफिट बचा भाई, इन दोनों के लिए प्रॉफिट कितना बचा, 18,000 का टोटल प्रॉफिट था, 18,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से हमने 6,000 प्रभजोत को दे दिए और 4,500 रुपए ध्रुव सर को दे दिए। समझ रहे हो, तो प्रदीप और आयुष के लिए कितना पैसा बचा, प्रदीप और आयुष के लिए कितना पैसा बचा, 18,000 माइनस 6,000 12,000, 12,000 में से 4,000 गए 8,000, 7,500। तो इन दोनों के लिए, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ पेन का, इन दोनों के लिए कितना अमाउंट बचा, 7,500। हाँ जी, तो प्रदीप और आयुष के बीच में बांटने के लिए कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास, 7,500। कितना बचा, 7,500। अभी किस रेशियो में जाएगा इन दोनों के बीच में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन था 1:1 का। यस, तो इनका अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,750, 3,750। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या क्वेश्चन में, मतलब हमारे एग्जांपल में हुआ क्या, 18,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से जो इनकमिंग पार्टनर था यानी कि ध्रुव सर थे, उनको हमने उनका शेयर दे दिया, उनका जितना शेयर बनता था उनको हमने दे दिया। ठीक है, फिर प्रभजोत जो हमारा एक पार्टनर था जिसने हमारे से बगावत करी थी और उसने कहा था कि भाई मेरे को तो पूरा पूरा अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए, क्या चाहिए, ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर उसका मतलब पहले कितना शेयर था उसका, 6,000, तो उसने बोला कि भाई मैं तो वही लूंगा। ठीक है भाई, उसको दे दिया उतना। बचा कितना, जो बचा कुचा अमाउंट रहा, जो बचा कुचा अमाउंट रहा, मतलब 18,000 माइनस 600 माइनस 4,500, तो बचा कुचा अमाउंट 7,500 हमने किन दोनों के बीच में बांट दिया, प्रदीप और आयुष के बीच में। ठीक, अब सेम सिनेरियो हमारे क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, आ जाओ, क्या हुआ है, क्यों आ गया, हाँ जी, सेम सिनेरियो हमारे क्वेश्चन में हुआ है। क्या हुआ कि भाई Z जो था वो आया और वो W आया था हमारे नया पार्टनर, और Z ने क्या बोला कि मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा, मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। यस, तो मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि मतलब हमारा वन टोटल शेयर था 1, उसमें से 1/6 तो हमने W को दे दिया, और 1/6 जो है Z को देना पड़ेगा, 1/6 जो है Z को देना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। तो जो बचा कुचा अमाउंट आएगा, जो बचा कुचा अमाउंट आएगा वो किस में बढ़ जाएगा, X और Y में, X और Y में। आ रही बात समझ, यस। जैसे कि सेम हमारे एग्जांपल में हुआ था, 18,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 6,000 हम वो 4,500 हमने ध्रुव सर को दे देते यानी कि इनकमिंग पार्टनर को, और 6,000 हमने प्रभजोत को दे देते यानी कि Z को। हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल में Z कौन था, प्रभजोत, और इनकमिंग पार्टनर मतलब ध्रुव सर कौन थे, W। ठीक है, यस। तो उस केस में भी क्या हुआ था, 7,500 जो बचा कुचा अमाउंट आया था वो किस में बांट दिया था हमने, आयुष और प्रदीप में। ठीक है, यस, यहाँ पर भी यही करना है हमें। तो हमने क्या करा, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। ठीक, फिर उसके बाद रिमेनिंग शेयर हमारा कितना आएगा, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6।
ये 1/6 किसका है, ये 1/6 है इनकमिंग पार्टनर का यानी कि W का, और ये 1/6 किसका है, Z का यानी कि हमारे जो पुराना पार्टनर था लेकिन जो रिटेन कर रहा है अपना ओरिजिनल शेयर। ठीक है, तो हमारे पास बांटने के लिए कितना अमाउंट आ गया, बांटने के लिए अमाउंट आ गया 4/6, बांटने के लिए अमाउंट आ गया हमारे पास 4/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बांटने के लिए अमाउंट जो आया ये किस किस में बटेगा, हमारे इस क्वेश्चन में x और y, तो इस किस रेशियो में जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो उनका क्या है 3:2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता फ्यूचर रेशियो तो फ्यूचर रेशियो में यहाँ पे बांटते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा होता तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो इसका आ गया 4/6 इंटू 3/5 दैट इज 12/30, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/6 इंटू 2/5 दैट इज 8/30। सही बात है, यस। सो न्यू शेयर x का 12/30, y का 8/30, z का 1/6 और w का 1/6। ठीक, देयरफॉर न्यू रेशियो आएगा हमारा x is to y is to z is to w का, that will be 12/30, 8/30, 1/6 एंड 1/6। अब देखो भाई ये 1/6 और 1/6 है, इसका मतलब इसको हमें मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लूंगा तो मेरा 30 आएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई 30 आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30, 12, 8। अब 6 5 से 30 होता है, देयरफॉर मेरा आंसर क्या आ गया 12:8:5:5। दिस इज माय आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है और सी और डी दो नए पार्टनर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, दो नए पार्टनर आ रहे हैं, सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/6। सिंपल, यहाँ पर भी सेम लेट करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर equals to 1 minus 1/5 minus 1/6। पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, 4/5 आएगा, माइनस करेंगे 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 20 और सॉरी 5 6 ऊपर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19/30। ठीक है, अब बांटने के लिए हमारे पास कितना शेयर है 19/30। अब ये 19/30 को हम किन किन के बीच में बांटेंगे, 19/30 को हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी कि हमारे ए और बी के बीच में। अब हमें अगर फ्यूचर रेशियो दे रखा होता तो फ्यूचर रेशियो में बढ़ता, अगर फ्यूचर रेशियो नहीं दे रखा है तो हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। अब वहां पे क्या दे रखा था कि भाई पार्टनर्स क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, तो इक्वल मतलब 1:1। ठीक है, तो 19/30 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 19/60। यहाँ पर भी बी के लिए भी सेम। ठीक, तो देयरफॉर न्यू शेयर कितना कितना आया, ए का 19/60, बी का 19/60
सी का 1/5 और डी का 1/6। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सही करूं तो 19 इस ए बी सी और डी का कितना कितना आएगा, 19:19:6, सॉरी अब देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या है, मुझे कहाँ पर तक जाना है, 60 तक जाना है। तो 12 5 से 60 होता है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/60, ठीक है, तो 12 आ गया। और यहाँ पर 10/10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 शेयर, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, ए और बी दो पार्टनर्स थे, उन दोनों का रेशियो क्या था, 3:2 का। सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और ए और बी का न्यू शेयर दे रखा है भाई, ए और बी का फ्यूचर, न्यू शेयर नहीं सॉरी, फ्यूचर रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्यूचर रेशियो क्या दे रखा है, इक्वली मतलब 1:1 का। तो सेम कहानी दोहराएंगे, लेट द दो टोटल शेयर इक्वल्स टू 1, रिमेनिंग शेयर equals to 1 minus 1/4, it will be 3/4। अब ये 3/4 कितने के बीच में बटेगा, ए और बी, लेकिन किस रेशियो में, मैंने क्या बताया थी, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जब फ्यूचर रेशियो दे रखा होता है तो फ्यूचर रेशियो में, अगर फ्यूचर रेशियो नहीं दे रखा होता तो ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो दे रखा है तो फ्यूचर रेशियो में, ठीक है। 3/4 into 1/2, it will be 3/8, same। यस, नाउ हमें क्या मिल गया, न्यू शेयर मिल गया भाई, न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी, ए का 3/8, बी का 3/8 एंड सी का हमें क्वेश्चन में गिवन था 1/4। मुझे एलसीएम सेम करना है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करा, 2/8 आ गया, सही बात है। देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3/3/3:2। दिस इज द आंसर, दैट्स इट, that's it for the video। देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो और इस वीडियो को अच्छे से देख लो, तुम्हारा रेशियो में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। बस वो जो क्वेश्चन है ना, रिटेन वाला एक तो, और वो हिज और फ्रॉम, देखो क्वेश्चन में क्या है, हिज का मतलब मल्टीप्लाई होना है उसमें, और फ्रॉम का मतलब माइनस होना है उसमें। हो सकता है कि भाई दोनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आया था। 3 में क्या है, देखो एक्वायर्स हिज भी आया था और फ्रॉम भी आया था, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो हमने क्या करा था, सी के शेयर को मल्टीप्लाई करा था 1/5 से और 4/5 से रेस्पेक्टिवली, और फिर माइनस करा था, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।